आध्यात्मिक जिज्ञासा 77 स्वामी भूतेशानंद। राहत कार्य करके आश्रम और कहाँ कहाँ हुआ है महाराज? सारगाछी में हुआ है, चंडीपुर में हुआ है। भाई भाई में झगड़ा से चंडीपुर आश्रम हुआ। वह कैसे महाराज? महाराज, भाइयों में एक साधु हुए थे। उनके भाई सब उनसे नाराज थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनकी संपत्ति का भाग बेलूर मठ के नाम में लिख दिया जाए। अन्य भाइयों ने उनका विरोध किया क्योंकि इससे उन लोगों की पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। इसके बाद आश्रम हुआ तो उन लोगों ने मुकदमा कर दिया। वे लोग कहते, हम लोग शरत महाराज को कोर्ट में खड़ा करेंगे, उसके बाद रुकेंगे। वैसा वे कर नहीं सके। कांती में आपने राहत कार्य किया था महाराज, अकाल राहत कार्य किया था। उस समय जो मंत्री थे वे भक्त थे। वहाँ के लोगों ने उनका भी और हम लोगों का भी घेराव किया था। दल के दल लोग आ रहे हैं। एक दल कह रहा है प्रति व्यक्ति को 2 किलो, दूसरा दल कह रहा है देना होगा। उसके बाद हमारे दल के लोगों ने मंत्री को कहा, सर आप कुछ कह दीजिए तो ये लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं नहीं कहूँगा, उनके नेता के साथ तो बात हो गई है, अब क्या कहूँ। वे सब फिर से बोल रहे हैं देना होगा। मंत्री कौन थे महाराज? महाराज, नाम भूल रहा हूँ। पूर्व बंगाल में हम लोगों का दंगा राहत कार्य हुआ था। वहाँ भी सेवा कर्मियों को घेर कर रखा था। उसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस की सहायता से उन सबको वहाँ से मुक्त कराया गया। कितने प्रकार का राहत कार्य हुआ है, उसे कहकर एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। महाराज, 1-2 के बारे में तो बताइए ना महाराज। जैसे लाहौर में प्लेग राहत कार्य, शरत महाराज तब थे। उन्होंने कहा, देखो बापू, प्लेग राहत कार्य विपत्तिकर होता है। मैं तुम लोगों को वहाँ जाने को भी नहीं कहूँगा और मत जाओ यह भी नहीं कहूँगा। अच्छा कार्य है, तुम जाना चाहो तो जाओ। उसमें हमारे कुछ लोग गए भी थे। महाराज, उस समय भोजन की पंक्ति में पूछा जाता था कौन कौन राहत कार्य में जाना चाहते हैं? महाराज, कौन जाएगा सामान्यतः ऐसा नहीं पूछा जाता था, उन लोगों को भेजा जाता था। कालरा राहत कार्य के समय पूछा गया था कौन स्वेच्छा से जाना चाहता है। कालरा कई स्थानों पर हुआ था। मैं जब ढाका में था तब पूर्व बंगाल में किसी स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था अब भूल गया हूँ। गोपेश महाराज, स्वामी शारदेशानंद जी भी गए थे। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोवास्ट विभागाध्यक्ष ने थे रमेश मजुमदार। उन्होंने कहा था कुछ लड़कों को दे सकता हूँ। बड़ी भयंकर स्थिति थी। उन सब के अभिभावक हमें क्या कहेंगे नहीं जानता। जो भी हो, कुछ लड़कों को उन्होंने भेजा भी था। हम लोगों ने पहले उन्हें कालरा का टीका लगवाकर आने को कहा, किंतु बाहर के बच्चे हम लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इतना कष्ट सहने का उनका अभ्यास ही नहीं है। वहाँ न खाने की व्यवस्था होती है, न रहने की व्यवस्था रहती है। ऐसे सब स्थानों पर राहत कार्य होता था। महाराज, प्लेग या राहत कार्य करने से हमारे कोई साधु आक्रांत हुए हैं? ऐसी कोई घटना घटी है क्या? महाराज, नहीं, वैसी घटना नहीं घटी। साधुओं को इतनी सहजता से नहीं पकड़ सकता। महाराज, बांग्लादेश में और कौन सा राहत कार्य आपने किया था? महाराज, नहीं, मेरे रहते नहीं हुआ था। ढाका में तो मैं कुछ दिन ही था। कालरा राहत कार्य हुआ था, वहाँ मैं नहीं गया था। मैंने व्यवस्था की थी। नोआखाली राहत कार्य क्या गोपेश महाराज ने किया था महाराज?
महाराज हाँ, इसके अतिरिक्त वे ढाका के कालरा राहत कार्य में भी थे। राहत कार्य में सबसे अधिक दुखदायक था दीमापुर का राहत कार्य, जो कि बर्मा में है। उसके बाद बांग्लादेश में शरणार्थी राहत कार्य, हसनाबाद, टाकी, बशीरहाट, इन सब सेक्टरों में राहत कार्य किया गया था। वहाँ देखा था सबके सिर पर एक एक गठरी और बगल में चटाई है। यही लेकर दल के दल लोग आ रहे हैं। देखकर बड़ी चिंता हुई, इतने लोग जाएंगे कहाँ? जो जहाँ जगह पाया घुस गया। लोगों के घरों में, बरामदों में सो गए। एक आम का बगीचा था, वहाँ बहुत से लोग घुस गए। हम लोगों ने कई राहत केंद्र बनाए थे। हमारे साथ थे विमान महाराज। शरणार्थियों के साथ बैठकर वो भी रोते थे और शरणार्थी भी रोते थे। अरे भाई, इतना रोने से राहत कार्य कैसे होगा? जो भी हो महाराज, वहाँ कहाँ शिविर हुआ था महाराज? बशीरहाट में। वहाँ के एक आम बागान में ऐसे ही कई स्थानों पर हुआ था। महाराज क्या सामान दिया गया था महाराज? विभिन्न प्रकार के सामान, भोजन, वस्त्र, यही सब। महाराज थाली बर्तन भी दिए थे महाराज। हाँ, थाली बर्तन भी दिया गया था। वहाँ से दंडकारण्य आदि स्थानों पर भेजने की व्यवस्था क्या हमारे मिशन के द्वारा की गई थी महाराज? महाराज नहीं, हम लोगों ने नहीं किया, सरकार ने किया था। हम लोग मात्र कुछ स्थानों पर शिविर लगाए थे। इंदिरा गांधी इस शिविर को देखने आई थी। मैंने सोचा उनके साथ रहने की आवश्यकता है, किंतु कांग्रेसियों ने उन्हें ऐसा घेर कर रखा था कि उनके पास जाने का कोई मार्ग ही नहीं था। कुछ देर रुककर चला आया। कई दिनों तक राहत कार्य चला था महाराज। महाराज हाँ महाराज, लाख लाख लोग आए थे महाराज। अरे देखकर डर लगता था, इतने लोग जाएंगे कहाँ? जहाँ जितना खाली स्थान था वहाँ वे सब घुस गए। केवल खाली स्थान ही नहीं, जहाँ जितना संभव था उतने लोग घुस गए। हम लोगों ने भी देखा है महाराज। हम लोगों के स्कूलों में जो बड़ा फुटबॉल मैदान था वैसा भर गया था। कई मचान बनाए गए थे, त्रिपाल टांगा गया था। अन्य संस्थाएं और सरकार के लोग भी आए थे। 4-5 मास तक राहत कार्य चला। कीचड़, पानी, बरसात के समय भी वे सब वहीं थे। अच्छा महाराज, गौघाट में क्या राहत कार्य हुआ था महाराज? हाँ महाराज, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश में जब स्वाधीनता युद्ध चल रहा था तब राहत कार्य हुआ था महाराज। अरे वो दृश्य देखकर बड़ा डर लगता था। पतले पतले सब लोग, सिर पर गठरी, बगल में चटाई, यही लेकर चले आ रहे हैं। सहारा संबल कुछ है नहीं, जंगल से भागते भागते आ रहे हैं। महाराज क्यों अच्छे रास्ते से नहीं आने दिया महाराज? मार्ग ही नहीं था, फिर अच्छा मार्ग कहाँ? एक ही मार्ग हसनाबाद से था। महाराज क्या उस समय आप शिविर में थे महाराज? नहीं, आसपास रहता था। शरणार्थी जहाँ कहीं भी देखो गंदा करते रहते थे, जहाँ चाहते वहीं सो जाते थे। इसके अतिरिक्त गौघाट में तूफान राहत कार्य भी हुआ है। बांग्लादेश के युद्ध के समय करीमगंज में भी राहत कार्य हुआ था। सत्येन महाराज, स्वामी सत्वानंद जी उसके इंचार्ज थे। ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र से ब्रह्मचारी लोग भी गए थे। ये जो लोग आ रहे थे वे बड़े ही दुर्बल थे। लड़ाई करने जैसी शक्ति नहीं थी, मनोबल भी नहीं था। महाराज लड़ाई करने की शक्ति रहने से वे सब भागकर नहीं आते, इतने सारे लोग महाराज। हाँ, ये निश्चय ठीक बात है महाराज। यदि सभी मिलकर डटकर खड़े होते तो किसी को भी नहीं आना पड़ता। जो आए हैं उनका खाना पीना, चलना फिरना देखकर
80% मुस्लिम प्रभावित लगते थे। महाराज, चारों ओर इतना राहत कार्य हो रहा है और कितना राहत कार्य किया जाए, केवल राहत कार्य, रिलीफ वर्क, राहत कार्य, रिलीफ वर्क। इस स्थिति में वे सब आते हैं कि उन लोगों के लिए राहत कार्य किया नहीं जा सकता, केवल नाम का ही राहत कार्य होता है। यही चावल दाल देना, इतना ही। महाराज, इसी से एक भाग जो लोग दंडकारण्य में गए हैं वे लोग जमीन आदि लेकर अच्छी स्थिति में ही तो हैं। महाराज, दंडकारण्य की बात अब और मत कहो। पाखान जोड़ में मैं एक बार गया हूँ। वहाँ जो लोग घर बनाए थे, कुछ दिन बाद उन लोगों के पास एक दल ने आकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोगों के पास चले आओ, सुंदरवन में वहाँ तुम लोगों की व्यवस्था कर दूंगा। पशु और टीन सरकार ने दिया था, साथ साथ वे सब के सब बेचकर चले गए। जाकर देखते हैं जमीन आदि तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने कहा था वे लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। तब उन लोगों ने कहा, कहाँ जाएं? सरकार ने कहा, हम लोगों ने तो दिया था किंतु तुम लोग रहे नहीं, चले गए, हम लोग दोबारा कहाँ से देंगे? उन सब ने कहा, अब हम लोगों के लिए क्या उपाय है भाई? जो भी हो, सरकार बाद में फिर से उन लोगों को कुछ न कुछ दी थी क्रमशः।